जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर सिंह और आज स्टडी वाले बाबा यूट्यूब चैनल पे मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस का एक नया टॉपिक। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे स्टोमेटा के बारे में कि स्टोमेटा क्या होता है, क्या कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा दिखने में होता है और इसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, स्टोमेटा एक बेसिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। मैं बताता हूँ, प्लांट्स के अंदर जो सारा का सारा एक्सेस वाटर का रिमूवल, एक्सेस वाटर का मतलब अब हम लोग प्लांट्स को पानी देते हैं, ठीक है, तो रूट से सारा का सारा पानी प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो प्लांट्स जो भी पानी एब्जॉर्ब करते हैं वो उनके काम आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो पानी उनके काम नहीं आता है या फिर जो एक्सेस में रह जाता है, एक्स्ट्रा वाटर या ज़्यादा वाटर जो रह जाता है, उसको रिमूवल करने का जो काम है वो स्टोमेटा का होता है, ठीक है। एक तो ये फंक्शन हो गया इसका, और दूसरा फंक्शन फ्रेंड्स हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि जैसे कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं ये उसको भी करने में मदद करता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा वैसे बेसिकली क्या होता है? स्टोमेटा इट इज अ पोर, इट इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर, एक तरह का पोर लाइक स्ट्रक्चर है ये, which is made up by two guard cells। दो गार्ड सेल्स से मिलके बना हुआ होता है ये गार्ड सेल्स विद वन स्टोमेटल पोर। दो गार्ड सेल्स और एक स्टोमेटल पोर से मिलके ये बना हुआ होता है। मैं बता दूं आपको गार्ड सेल्स कैसे होते हैं। गार्ड सेल्स बीन शेप्ड होते हैं एक तरह से दिखने में। बीन शेप्ड मतलब राजमा की तरह, आपको थोड़ा थोड़ा, या किडनी शेप्ड आप कह सकते हैं, वैसे दिखेंगे। इन्हीं को स्टोमेटल गार्ड सेल्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो गार्ड सेल्स इसको कहते हैं और साथ में बीच में स्टोमेटल पोर होता है, बीच के अंदर उस वही एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है। अब फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाएं। मान के चलिए ये सेल प्लांट की लीफ का कोई पार्ट है, ठीक है। लीफ के एक पार्ट के अंदर स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये इस तरीके से दिखेगा। ये जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहते हैं गार्ड सेल्स। ये होते हैं गार्ड सेल्स। आप कह सकते हैं ये है सरफेस ऑफ लीफ, सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। गार्ड सेल्स के ऊपर होते हैं कुछ कुछ इस तरह के पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, इन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट मैं आपको फिर से बता दूं, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल को। ठीक है, समझ में आ गई बात? फोटोसिंथेसिस में जो मदद करता है। और बीच में ये जो आपको जो छोटा सा जगह दिख रहा है, ये वैसे मैंने डायग्राम बड़ा बनाया, ऐसा होता है नहीं। तो बीच में ये जो जगह दिख रही है आपको, इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर, इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर। समझ में आ गई बात? तो ये चीज है। अब खास बात मैं आपको बताता हूं, स्टोमेटा के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ये और एक दूसरा जो मैं आपके सामने बनाने वाला हूं, ये वाला। जरा देखिएगा, ये भी एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, मैं बताता हूं। ठीक है, जरा देखिए इसको। ये जो चीज है ये वही है हमारे गार्ड सेल्स स्टोमेटा के, ठीक है। बीच में यही स्टोमेटल पोर और बाहर यही सरफेस ऑफ लीफ, सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट्स, सेम वही स्ट्रक्चर है ऊपर की तरह। पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़े हैं फूले हुए और ये पतले सिकुड़े से हुए हैं, तो मतलब इसके बीच में क्या रीजन है, मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट ये केस है, केस 1 आप समझ लीजिए। पानी जब बहुत ज्यादा होता है एक्स्ट्रा, तो पानी इसके अंदर भर जाता है, तो आप ये कह सकते हैं वाटर इनसाइड द गार्ड सेल्स, वाटर इनसाइड द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी भर जाता है तो ये इस तरीके से स्वेलअप हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से स्वेलअप हो जाते हैं। और ये है दूसरा केस, जब पानी वहां से उड़ जाता है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, जब पानी उड़ जाता है, तो जब पानी नहीं रहता, वाटर गेट्स इवैक्यूएटेड, जब पानी निकल जाता है या पानी को भेज दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये इस तरीके से स्वेल डाउन ये हो जाता है। तो पहले ये हो जाएगा एक्सपैंड, ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई? इसी को कहते हैं स्टोमेटा। ये एक ऐसा पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जिसमें दो गार्ड सेल्स और एक स्टोमेटल पोर होता है। और इसका मेन फंक्शन जो है, इसका मेन फंक्शन है कि
सबसे पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या करेगा ये? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज का मतलब जब फोटोसिंथेसिस होगा तब CO2 को अंदर लेना, समझ में आ रही है बात? CO2 को इन करना, ऑक्सीजन को आउट करना। CO2 को इन लेना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना। और जब रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन के दौरान इसका जस्ट उल्टा, CO2 को आउट करना और ऑक्सीजन को इन करना। बात समझ में आ गई? एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इसी स्टोमेटा के थ्रू होगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है फ्रेंड्स, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसका। ट्रांसपिरेशन क्या होता है जरा याद रखिएगा आप लोग। रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, जो मैंने बताया, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर का रिमूवर करवाना, उसी को ट्रांसपिरेशन हम लोग कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ट्रांसपिरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जरा याद रखिएगा। सबसे पहली बात, एक तो एक्सेस ऑफ वाटर को बाहर निकालने के लिए, और दूसरी खास बात, पानी अगर मेंटेन अमाउंट टेम्परेचर, अगर सॉरी पानी अगर एक प्रॉपर अमाउंट में रहेगा तो उस प्लांट बॉडी का, प्लांट की जो बॉडी है वो उसका टेम्परेचर भी एक मेंटेन अमाउंट में रहेगा, मेंटेन रहेगा। फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपिरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ट्रांसपिरेशन मोस्टली ये पूछा जाता है एग्जाम्स के पर्पस के हिसाब से। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन ये दोनों ही स्टोमेटा के क्या है? दोनों ही स्टोमेटा के फंक्शंस है, बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो ये रहा स्टोमेटा। अब हम लोग आज जो हम लोग दूसरे टॉपिक की बात करेंगे फ्रेंड्स, वो दूसरा टॉपिक वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक्स्ट्रा में है, पर वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम के पर्पस के हिसाब से। वो एक्स्ट्रा टॉपिक जो है हमारे सामने, जिसको हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेगोसाइटोसिस दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है दोस्तों, फेगो या फेजा। फेगो या फेजा का मतलब होता है ईटिंग, खाना। ठीक है, खाना, ईटिंग। साइटोसिस का मतलब होता है, आप कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो। तो सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म के द्वारा खाना खाना फेगोसाइटोसिस कहलाता है। इसको शॉर्ट में सेल्फ सेल फीडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में? सेल्फ फीडिंग, मतलब खुद ही सेल अपना खाना खा लेता है सामने, मतलब बनाता नहीं है, दूसरे पे डिपेंड करता है, लेकिन खुद ही अपने अंदर खाना ले लेता है। और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है अमीबा। ठीक है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। क्यों, जरा मैं आपको बता दूं कि अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन करता है। मान के चलिए ये रहा अमीबा, ये रहा खाना इसके पास आया। ठीक है, ये अमीबा, अमीबा फूड। ठीक है, अमीबा के अंदर ये है साइटोप्लाज्म। समझ में आ गई बात? अमीबा फूड, साइटोप्लाज्म, और ये हो गया अमीबा का न्यूक्लियस। ठीक है, ये खाना इसके पास आया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अमीबा अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या बाहर के मेम्ब्रेन को कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में तब्दील कर देगा, ताकि वो खाने को धीरे धीरे अंदर ले सके। इस तरीके की तब्दीली को, इस तरीके के चेंजमेंट को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऐसे चेंजमेंट को जिससे अमीबा खाना खाता है, इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं इसको? स्यूडोपोडिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, मतलब झूठा, और पोडिया का मतलब होता है फीट, या फिर आप कह सकते हैं अपेंडेजेस, मतलब झूठे पैर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब रियल में तो ये इसके पैर नहीं है या इसके अपेंडेजेस नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक इस तरह की मिमिक्री करता है, जिससे ये मालूम चलता है कि ये एक अपना हाथ बना रहा है और ये हाथ से इसको एंगल्फ अपने अंदर ले रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये फूड पार्टिकल, ये स्यूडोपोडिया है, और बाकी ये साइटोप्लाज्म, ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि फाइनली स्यूडोपोडिया ने इस फूड को अपने अंदर ले लिया और उस फूड को फाइनली कवर अप कर लेता है फूड वैक्यूल। ठीक है, ये क्या हो गया? फूड वैक्यूल, और ये हो गया हमारा अमीबा का फूड। ठीक है, बात समझ में आई? लेटर स्टेज में हम देखेंगे कि वो अमीबा का जो फूड है
अल्टीमेटली वो फूड डाइजेस्ट होके डिफ्यूजन के साथ पूरे अमीबा के अंदर फैल जाता है, पूरे अमीबा को एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी मिलने के बाद सबसे लास्ट स्टेज में क्या होता है, वो फूड धीरे धीरे कॉर्नर्स के पास जाता है और कॉर्नर के पास इस तरीके से जाके अल्टीमेटली धीरे से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होती है और सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड इजेक्ट आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? इजेक्ट आउट हो जाता है। दोस्तों मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। मतलब स्यूडोपोडिया की हेल्प से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ इस तरीके से बना देना जिससे फूड को अंदर एंगल्फ कर लेना, एंगल्फिंग ऑफ फूड, इसी को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, ये खाने का एक अच्छा तरीका है। फेगोसाइटोसिस होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, बात समझ में आ गई होगा आपको। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्टोमेटा भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये एक्स्ट्राज में आते हैं तो आप इसको याद रखिएगा बेशक। टिल नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे चल के अगले अपने वीडियो के अंदर बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।